अवध नगरी हम ले चलो राम जी। और कुछ सारे सखियों ने कहा था कि से भोजन बनावब नहीं आवे, सिया जी से भोजन बनावब नहीं आवे। हम ही बनाइब छप्पन भोग मधु कढ़ी हम ले चलो राम जी। सिया की नगरी हम ले चलो राम जी। अवध नगरी हम ले चलो राम जी। मजली वाली सखी आई थी और मजली वाली सखी ने भी कह दिया प्रभु जानकी छोटी सी भोजन बनाना नहीं आता तो बड़ी सखी बना देगी, पर और कुछ तो काम है ना। तो उन्होंने कहा तुम क्या करोगे? तो जानकी तो महारानी बनेगी। बोले हम दासी बन के आपके पास रह लेंगे। तो तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कह दिया था सिया जो से पनिया भरन नहीं आवे, सिया जी से पनिया भरन नहीं आवे। राम ने कहा फिर? तो सखियों ने कह दिया था कि हम ही भर लाइब सरयू से गागरी हम ले चलो राम जी। सिया के नगरी हम ले चलो राम जी। तब तो छोटी वाली सखी दौड़ते आई और श्री राम के चरण पकड़ लिए। बोले बड़ी वाली भोजन बनाएगी, मजली वाली पनिया भरेगी, हम भी कुछ कर लेंगे। श्री राम ने कहा तुम क्या करोगे? तुमने कहा जानकी छोटी सी है, सिया जो से झाड़ू लगावब नहीं आवे, सिया जी से झाड़ू लगावब नहीं आवे। राम ने कहा तो सबसे छोटी वाली सखी ने कह दी थी कि प्रभु क्या बताएं? हम ही बाहरिब बाहर भीतरी हम ले चलो राम जी। सिया के नगरी हम ले चलो राम जी। तो पूरी अयोध्या की गोपियों ने घेर लिया। उन्होंने कहा ये 3 लोग नहीं पूरा अयोध्या जाएगा आपके साथ, पूरा अयोध्या। श्री राम ने कहा तुम क्या करोगे? 3 लोग तो अपना काम बांट लिए। तो सभी सखियों ने रोते हुए श्री राम से कह दिया था कि प्रभु सिया जो के हम सब बाल सखी हैं, सिया जी के हम सब बाल सखी हैं। दे दो अवध में छोटी मोटी नौकरी हम ले चलो राम जी। सिया के नगरी हम ले चलो राम जी। अवध नगरी हम ले चलो राम जी। और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री राम ने कहा था बोले अभी नहीं, जिस समय कृष्ण बनेंगे तो आप सब ब्रज गोपियां बन करके आना। उस समय हम और आप मिल करके फिर संसार में रास की लीला प्रारंभ करेंगे। और कल फिर सब लोगों ने देखा भी था ना आनंद के साथ, कितना बढ़िया झूम झूम के सब लोग रास गा रहे थे, नाच रहे थे, है ना। जिससे नाचना नहीं आता तो वो भी ठुमका लगा रहे थे पीछे पीछे, और जिससे बन रहा था तो फिर बिल्कुल। रास में घटना बहुत ही प्यारी घटी जो मुझे विशेष प्रिय है। एक सखी थी जो श्रृंगार कर रही थी, क्योंकि वो पहले से वादा कर रखे थे ना कि हम बांसुरी बजाएंगे आषाढ़ महीना के पूर्णिमा तिथि में। उस बांसुरी की धुन सुन करके आप आ जाना। सखी श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार में कौन सी? बोले सारी श्रृंगार तो कर ली थी, केवल आंख में काजल लगाना बाकी था। आंख में कजरा लगा रही थी, और जैसे आंख में कज्जल वो लगाना प्रारंभ किए, गोविंद ने बांसुरी बजाना प्रारंभ कर दिया उसी के नाम। और जैसे उनके नाम की बांसुरी बजी ना, फिर होना क्या था? भूल गई, शुद्ध भूल गए। उनका आंख में कज्जल लगाना चाहिए, आंख में काजल लगाना चाहिए, भूल गए तो होठों में लगा बैठे। जहाँ लाली लगना चाहिए वहाँ काजल लग गया, एकदम बिरबिट करिया होठ।
उसी के पड़ोसन एक सखी और थी, वो पूरा श्रृंगार कर चुकी थी, बस लाली लगाना बाकी था होठों पर। गोविंद ने उनके नाम का बांसुरी बजाया, और जैसे उनके नाम का बांसुरी बजा ना बोले, उसके बाद देखें आप, जैसे बांसुरी बजा उनके नाम का, फिर होना क्या था, वो भी भूल गई। शुद्ध लगना चाहिए था लाली होठों पर, तो लगा बैठे आंखों पर। अब आंखें एकदम लाल बम ऐसे दिखे। दोनों मिल गए महाराष्ट्र में, एक दूसरे को देख करके हंसने लगे। बहन कहने लगी दूसरी बहन से, कसो पगला गए हंसना। तो कहोगे दीदी का तो आंखें कैसे लाल दिखा थी, लिपस्टिक लगाना चाहिए, होंठ में तो आंखें भूख करे से कहीं। तब वो कहते मैं तो पागल होता हूँ, तय का पगला गया, मैं क्या करे। तो कहता है अपन काजल ना होंठ में रगड़ के लगा डरे। दोनों की संवाद देखे, बहुत प्यारी संवाद थी। जिसके आंख में वो लाली लगा था ना, वो सखी रोने लगी। अब कहने लगी बहन क्या बताओ, जो आंखें रात दिन लाला के लिए तरसे, जो आंखें रात दिन लाला के लिए तरसे, वो उस आंख में काजल कैसे लग सकता है। जिसके होंठ में कंचन लगा था, वो सखी और रोने लगी हृदय से लगा कर। बोले बहन वही हाल हमारा है, जिसके जुबान से रात दिन कृष्ण 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 निकले, तो कृष्ण जैसा ही तो हो जाएगा ना काला, कृष्ण जैसा ही तो हो जाएगा ना काला, और कुछ नहीं। एक गोपी का स्नेह ऐसा लगता था कि जैसे ब्रह्मांड में इनके सिवाय कृष्ण को मानने और बड़े भाव से पहचानने वाला कोई नहीं है इनके अलावा। एक एक गोपी, और वो गोपी हैं जो सर्वस्व लुटाए बैठे हैं कृष्ण। उनके लिए गोविंद ने रास किया, उनके लिए, सबके लिए नहीं। बांके बिहारी लाल की जय हो, उनके लिए हो रहा। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते। फिर गोपियों ने महाराष्ट्र में गोपी गीत गा करके उन्हें फिर उदय किए, अर्थात भगवान को पुनः बुलाए थे। अब कल उसका पूरा घटना फिर श्रवण किए थे आनंद के साथ। समय बीतने लगा। राज के बाद कन्हैया के 8वें वर्ष की आयु आती है। 8वें वर्ष में गोविंद ने अपने मित्रों के साथ मिलकर के जमुना के तट पर गैया चराने गए, और उन्होंने देखा कि वो जमुना के तट में कम से कम 8 किलोमीटर तक एक तिनका भी नहीं उगा था, सब जल करके नष्ट हो गए थे। एक योजन पूरा तिनका। श्री कृष्ण बलराम जी से उन्होंने प्रश्न किया, बोले दाऊ दादा ये कैसे, जहां जल है वहां तो खरपतवार ही आते हैं, जहां जल है वहां पौधे उगी जाएंगे, कभी कभी तो जल के अंदर भी पौधे उगाते हैं, पर यहाँ कोई पौधा ही नहीं उगा है, कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि क्या बतलाएं। जल के अंदर एक नाग निवास करता है, जिसका नाम है कालिया नाग। इतना विषैला है वो कि जिसके विष के प्रभाव से बिल्कुल भी वे पूरे अगल बगल जितने थे उस नदी के सब पौधे नष्ट हो गए थे, केवल कदम वृक्ष को छोड़कर। और कदम क्यों बच गया था, इसके पीछे भी बड़ी पावन कथा है। परसों की कथा में श्रवण कराए थे, समुद्र मंथन की कथा। तो जिस समय श्री गरुड़ जी ने
राक्षसों से 4 बार छीना झपटी किए और 5वीं बार सफल हुए जब उस अमृत के कलश को पाने में गरुड़ जी, तो ब्रज में ही आकर उसी कदम के वृक्ष पर रुके थे और कुछ अमृत के बूंद उस कदम के वृक्ष में भी टपक गया था और कुछ जमीन में। तो वासुकी नाग ने अपने नाग भाइयों को कहा कि जाइए, जितने सर्प हैं ये सब के सब जाओ और जो कदम के नीचे उसके पौधे पर जो अमृत लगा हुआ है सब चाटो। जितने नाग सर्प थे वो सब के सब गए और चाटने लगे उस अमृत के बूंद को जो कुसे में लगे हुए थे कुस में। और जैसे चाटे तो उसी समय सर्प का जिह्वा फट गया और उसी दिन से 2 हो गए और अमृत के कुछ बूंद उस कदम के वृक्ष पर जो लग गए थे, तो कदम अभी भी वहां स्वस्थ और जीवित है। अभी भी ब्रज में जाइएगा तो मिल जाएगा। श्याम प्यारे की जय हो। दाऊ दादा ने कहा वो कालिया नाग अंदर प्रवेश है। भगवान ने कहा निकालना तो पड़ेगा। बलराम भैया मुस्कुरा दिए पर आज नहीं निकाले। क्यों? क्योंकि दाऊ दादा कौन है? बोले शेषावतार। और कालिया नाग कौन है? बोले शेषनाग का छोटा भाई। ये 12 भाई हैं ये लोग, वासुकी, शेष, महापद्म, पद्मन, शंखन, महाशंख, ये जितने हैं ये सब। तो बोले बिल्कुल भी आज नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बड़े भाई के सामने छोटे भाई को दंड देना उचित नहीं है। चले गए घर और जैसे घर गए तो आज गौ चरण के लिए निकले कन्हैया सखा के साथ ना, तो बिल्कुल भी दाऊ दादा को लेकर के नहीं आए। लीला करना तो और दाऊ दादा को लेकर के नहीं आए। उसी तट पर गए, जैसे उस तट पर गए बोले उसके बाद देखें आप। बाके बिहारी लाल की जय हो। वृषभानु के पुत्र हैं